राधे राधे दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोगों को मोहिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा, आज मोहिनी एकादशी है, किसने किसने व्रत रखा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि एक दिन में हम 25 से 30 साड़ियों में किस तरह से फॉल लगा सकते हैं, और सबसे आसान तरीका फॉल लगाने वाला आज आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से और कितनी स्पीड में हमें फॉल लगानी चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा साड़ियों में फॉल लगा करके तैयार कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा हम अर्न कर सकें। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियो में फुल वीडियो को वॉच करिएगा। अगर आपने स्किप कर दिया ना तो कोई भी स्टेप आपसे छूट सकता है और फॉल लगाने में उतना ही ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। तो आप लोग फुल वीडियो को वॉच करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगानी थी हमें 8-10 साड़ियों में फॉल। तो सबसे पहले मैं एक साड़ी से स्टार्ट कर रही हूँ फॉल लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैं क्या करती हूँ फॉल लगाने के लिए वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और जो सबसे ज़रूरी टिप्स है वो भी बताऊँगी फॉल लगाने वाले की किस तरह से और कितनी स्पीड में हमें फॉल लगानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किसने किसने सिलाई स्टार्ट कर दी है और कहाँ तक आप लोगों की सिलाई पहुँची हुई है, ठीक है। तो मेरा सारा काम घर का हो चुका था, मैं फ्री हो गई थी आज 8:45 बजे। बिल्कुल सारे काम करके मैं नाश्ता पानी साफ़ सफाई सब पूजा पाठ, आज हमारी मोहिनी एकादशी का व्रत था हमारा, तो उसकी भी मैंने पूजा वगैरह की थी। सभी चीज़ों से मैं 8:45 बजे फ्री हो चुकी थी। सुबह मैं उठी थी आज 4:30 बजे। 4:30 बजे से नॉन स्टॉप काम करते हुए मुझे बज गया था, सारे काम से फ्री होने तक का टाइम हमारा था 8:45 का, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया है। ये आज का ही वीडियो है, आज ही मैंने ये वीडियो शूट किया है और आज ही आप लोगों तक मैं इस वीडियो को पहुंचा रही हूँ, ठीक है। तो किस तरह से हमें फॉल लगानी चाहिए, तो और हमें टाइम किस तरह से निकालना चाहिए कि हमारे पास टाइम होगा तभी तो मैं इतनी सारी साड़ियों में फॉल लगा पाऊँगी। अगर हमारे पास टाइम नहीं होगा तो हम किस तरह से फॉल लगा पाएंगे, क्योंकि कुछ भी काम करने के लिए ना हमें टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम कुछ काम करेंगे तो हमें टाइम चाहिए, जब हमारे पास उतना टाइम अवेलेबल नहीं है तो हम काम नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये आती है। तो देखिए, टाइम निकालना तो आप लोगों के ऊपर है। अगर आप चाहेंगी तो टाइम निकाल लेंगी और नहीं चाहेंगी तो आप टाइम नहीं निकाल पाएंगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जितनी जल्दी आप जितनी स्पीड से काम करेंगे उतनी ही जल्दी आपके घर के काम ख़त्म हो जाएंगे और आपको फिर टाइम ही टाइम मिलेगा। जब तक आपके बच्चे स्कूल से वापस नहीं आते तब तक का आपके पास टाइम ही टाइम रहेगा। उस टाइम में आप कुछ भी कर सकती है, कितना भी काम कर सकती है अपने लिए, और उस काम से आप कितना अर्न कर सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो इस बचे हुए काम को, मतलब बचे हुए टाइम को हम किस तरह से यूज़ करें और कैसे हम अपना काम स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, मैं सुबह 4:30 बजे उठी हूँ, तब से बराबर काम में लगी हूँ, बिल्कुल भी एक मिनट के लिए नहीं बैठती हूँ। अगर मैं बैठ करके थोड़ी बहुत देर अगर टाइम पास कर लेती हूँ तो वो मेरा टाइम बर्बाद चला जाता है, इसलिए मैं कोई टाइम पास नहीं करती हूँ, बराबर काम करती रहती हूँ। और उसके बाद मैं 8:30 8:45 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। और उसके बाद जो भी मुझे अपने काम करने होते अपने पर्सनल, वो मैं काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं टीवी खोल करके बैठ गई या फ़ोन चलाने लगी या फिर पढ़ के थोड़ी देर के लिए लेट गई सो गई, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और अपने काम में ही कंटिन्यू लग जाती हूँ। यहाँ से घर के काम से फ्री होकर के मैं अपनी सिलाई के काम वगैरह करने लगती हूँ, जो भी होता है सिलने के लिए होता है, या फिर फॉल वगैरह लगानी होती है, या फिर फिनिशिंग करनी होती है, ब्लाउज वगैरह में सूट बनाने होते हैं। देखिए, मेरे पास इतना काम आ जाता है कि एक दिन भी हम फ्री नहीं कभी बैठ सकते हैं, हम डेली काम करते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना सिलाई का काम आ जाता है। तो मुझे फ्री बिल्कुल टाइम मिलता नहीं और फ्री रहना मुझे पसंद भी नहीं है। मुझे कुछ ना कुछ करते रहना ही अच्छा लगता है। तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, जो भी हमारे काम होते हैं वो आराम आराम से कर लेते हैं, ताकि हमें दिक्कत भी ना हो और हमारे काम भी अच्छे से और टाइम पर पूरे हो जाए। तो इस तरह से अगर आप लोग करेंगे ना तो आप लोगों के भी सारे काम टाइमली कंप्लीट हो जाएंगे और आपको परेशानी भी नहीं होएगी और अच्छे से काम भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से अपना काम किया करिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि एक दिन में मैं 25 से 30 साड़ियों में फॉल किस तरह से लगाऊं। मेरी तो इतनी स्पीड भी नहीं है, लेकिन हम फॉल कैसे लगा पाए। कुछ लोग तो कहते हैं कि हम 1 घंटे में एक ही साड़ी में फॉल लगा पाते हैं,
ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साड़ी में फॉल लगाने के लिए 10 से 15 मिनट लगते हैं, फटाफट फॉल लग करके तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। और जो लोग न्यू है ना, जो लोग मतलब जिनकी स्पीड नहीं है, वो धीरे धीरे काम करेंगे ना, तो उनकी स्पीड भी हो जाएगी और उनको काम करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होएगी। तो हम बताते हैं कि हम किस तरह से साड़ियों में फॉल लगाते हों, इतनी जल्दी फॉल लगा करके तैयार कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा हाथ कितनी जल्दी जल्दी से चल रहा है। इस साड़ी को फॉल नीचे की तरफ फॉल लगाने में मुझे मतलब मुश्किल से 6 से 7 मिनट लगे हुए थे और मैंने नीचे की तरफ फॉल लगा करके कंप्लीट कर ली थी। अगर इसी स्पीड से आप लोग फॉल लगाएंगे ना, तो एक साथ बहुत सारी साड़ियों में फॉल लगा करके तैयार कर देंगे और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। अब बात करते हैं कि किस तरह से हमें किस साड़ियों में फॉल लगानी चाहिए। देखिए, कुछ साड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनमें बॉर्डर नहीं होता है, मतलब कि लेस वगैरह नहीं लगी होती है, तो उन साड़ियों में हम क्या करते हैं, हमें नीचे की तरफ भी हाथ से ही फॉल लगानी पड़ती है, मशीन से नहीं लगानी पड़ती है। कुछ लोग कुछ मतलब हमारे कस्टमर होते हैं जिनको मशीन से फॉल पसंद है और किसी किसी को मशीन से फॉल पसंद नहीं है, तो वो लोग जिनको पसंद है वो कह देते हैं भाई नीचे की तरफ मशीन चला देना। जिन साड़ियों में लेस नहीं होती, मैं अभी उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप जल्दी जल्दी से हाथ चला करके इसमें बखिया भरिए, ठीक है। बखिया अगर आप भरेंगी ना, तो जल्दी से एक साथ कम से कम 8 से 10 टाँके लीजिए, उसके बाद आप धागा को खींचिए। अगर एक टाँका लेके धागा खींचेंगे, एक टाँका लेके धागा खींचेंगी ना, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जिस तरह से मैं हाथ चला रही हूँ आप देख सकती हैं, एक बार में मैं 5 से 6, 6 से 7 टाँके लेती हूँ, उसके बाद ही धागे को मैं खींचती हूँ। तो इससे ना बहुत जल्दी फॉल लग करके तैयार हो जाती है। तो अगर जिस साड़ियों में लेस नहीं लगी है, बॉर्डर नहीं है, तो उनमें हाथ से आप इस तरह से फॉल लगा सकती हैं। तो ये फॉल ना 7 से 8 मिनट में लग करके नीचे तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं कि ऊपर की तरफ हम साड़ी में किस तरह से फॉल लगाएं, क्योंकि हमें ऊपर की तरफ साड़ी को बहुत ज़्यादा संभालना पड़ता है। ऊपर की तरफ अगर साड़ी को नहीं संभालेंगे ना, तो बार बार साड़ी में झोल आ जाएगा और इससे हमें फॉल लगाने में बार बार खोलो फिर लगाओ। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि नीचे आपकी फॉल कंप्लीट हो गई है, जब ऊपर की तरफ फॉल आती है, तो उसके लिए आप सबसे पहले उसमें एक जो बड़ी वाली सुई आती है, उसमें धागा डाल करके लंगड़ भर लीजिए। लंगड़ भरना हमने अपने शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बताया है, आप जा कर के देख लेंगे, ठीक है। लंगड़ भरने से क्या होता है कि हमें साड़ी को संभालना बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। फॉल और साड़ी एक दूसरे में पहले से स्टिच होते हैं, उसके बाद हमें उसमें तुरंत तुरपाई कर देनी होती है, जो बहुत जल्दी 10 मिनट भी नहीं लगते हैं, पूरी साड़ी में तुरपाई हो जाती है। वो मेरे हाथ चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से हाथ चलाएं, जल्दी जल्दी चलाना है या फिर धीरे धीरे चलाना है, ठीक है। तो आप जब भी फॉल लगाया करें उसमें लंगड़ ज़रूर भरा करें। लंगड़ भरने से ये होता है कि एक बार में आपकी फॉल लग करके तैयार हो जाती है। कुछ साड़ियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा झोल खाती हैं, जैसे कि जारजट की, शिफॉन वगैरह की होती हैं ना, हल्के कपड़े की, वो बहुत ही ज़्यादा खींचती हैं इधर उधर, मतलब तो उनमें फॉल लगाने में दिक्कत होती है। अगर आप लंगड़ भर के फॉल लगाएंगी तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और एक बार में आपकी फॉल मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगेंगे, दोनों तरफ फॉल लग करके तैयार हो जाएगी। और जो हमारा लंगड़ वाला धागा है ना, उसको आप बाद में निकाल करके किसी नलकी में लपेट लीजिए, ताकि दूसरी साड़ी में जब आप फॉल लगाएं तो उसमें आपके काम आ जाए, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमारी बॉर्डर वाली लेस वाली साड़ियाँ, उनमें किस तरह से फॉल लगाएं। तो देखिए, लेस वाली जो भी साड़ियाँ हैं उनमें नीचे की तरफ आप मशीन ही चला दिया करिए। उसमें कस्टमर देखे या ना देखे, उनको पसंद हो या ना हो, वो आपसे कुछ कहने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब लेस लगी होती है, लेस के ऊपर एक सिलाई चली होती है, तो सेम धागे से, जिस कलर की लेस है ना, उसी कलर के सेम धागे से आप उसमें नीचे की तरफ फॉल मशीन से लगा दीजिए। और मशीन से फॉल लगाने में मेरे ख्याल से 2 से 3 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। इसके लिए आपको सारा काम कंप्लीट करके रखना पड़ेगा, तभी आप ये काम कर पाएंगी। ऐसा नहीं है कि जब आप फॉल लगाने बैठी तभी आपने फॉल धुली, तभी प्रेस करी, तभी मशीन पर जा कर के बैठी, ऐसे आपका काम नहीं हो पाएगा। जितनी भी साड़ियों में आपको फॉल लगानी है, एक साथ आप फॉल धुल लीजिए, प्रेस करके रख लीजिए, और जो धागे लगते हैं वो सारी नलकी वगैरह निकाल करके रख लीजिए और मशीन पर बैठ जाइए। फटाफट धागा भरते जाइए और फॉल लगाते जाइए, धागा भरते जाइए, फॉल लगाते जाइए। इस तरह से आपको
जो बॉर्डर वाली साड़ियाँ होती हैं मतलब लेस वाली, उनमें तो और भी जल्दी आप साड़ियाँ लगा मतलब फॉल लगा करके उनको तैयार कर सकती हैं। फिर रही बात सिर्फ ऊपर की, तो ऊपर फटाफट लंगड़ भरने में मुझे एक साड़ी में सिर्फ 1 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। आप बड़ी वाली सुई यूज करेंगे तो बहुत जल्दी आपका लंगड़ एक साड़ी में 1 मिनट लगेगा लंगड़ भरने में, ठीक है। और अगर छोटी वाली सुई यूज करेंगे ना तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। आप मेरे हाथ देख सकती हैं किस तरह से चल रही है, इस तरह से आप अगर चलाएंगे ना तो बहुत जल्दी फॉल आपकी भी लग करके तैयार हो जाएगी। तो मैं अगर चाहूँ तो एक दिन में मैं 25 से 30 साड़ियों में फॉल लगा करके बहुत ही आसानी से, मतलब मुझे दिक्कत भी नहीं होगी और मैं लगा करके तैयार कर सकती हूँ। क्योंकि एक साथ पहले नीचे लगा लूँगी, लंगड़ भर के रख लूँगी, फिर एक साथ थोड़ी देर आराम करने के बाद एक साथ ऊपर सारे में तुरपाई कर दूँगी। तो इस तरह से अगर आप लोग भी काम करेंगे तो एक दिन में बहुत ही मतलब 3 से 4 घंटे में आप बहुत अच्छे से साड़ियाँ निकाल सकती हैं इस तरह से फॉल लगा करके, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को फॉल लगाने का तरीका बता दिया है, किस तरह से लगानी चाहिए आपको फॉल, और सबसे कम समय में किस तरह से लग करके तैयार हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये फॉल लगाने वाली ट्रिक पसंद आई होगी, ठीक है। अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि हमारी जो हाउस वाइफ हैं वो भी घर बैठे फॉल लगाने का ही काम कम से कम शुरू कर दें और उससे अर्न कर सकें। एक दिन में अगर 10 से 20 साड़ियों में भी फॉल लगा ली तो मेरे ख्याल से 500 से 600 रुपये आप आराम से कमा सकती हैं। तो इस वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई चीज़ों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग। एक बार फिर से राधे राधे।